पीओएच मींस, जिस अंदाज में आपने पीएच का फुल फॉर्म पढ़ा पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसी तरह यहां पीओएच वैल्यू का पीओएच का फुल फॉर्म होगा पावर ऑफ हाइड्रोक्सी आयन। क्यों, कहां से ये आया, इसका डिफिनेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये पूरा इसका मीनिंग, ये सारा कुछ आप समझ सकते हैं अगर हम NaOH का बात करें, अगर हम KOH का बात करें, किसी भी सॉल्यूशन का बात करें, उसका कंसंट्रेशन अगर पता है हमको 10⁻⁻12, ठीक है, m 10⁻⁻10 m, तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पावर देख रहे हैं, ये पावर ही सोरेनसन के अनुसार ये OH मतलब POH है। जो पावर होता है 10 का वही POH होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जो पावर होता है 10 का वही POH होता है। तो इसी को हमने POH, तो पावर ऑफ हाइड्रोक्सी आयन से इसको संबोधित किया। अब इसका पूरा कैलकुलेशन और डिफिनेशन आपके सामने आ रहा है, जस्ट लाइक पीएच की तरह। और ये तो पता है कि H प्लस जो है, मतलब पीएच जो है वो किसी सॉल्यूशन के H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का मेजरमेंट होता है। तो ये पीओएच किसका मेजरमेंट होगा, OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, सोरेनसन के अनुसार उसी तरह से मैथमेटिकली हम यहां डिफाइन करने जा रहे हैं पीओएच का फॉर्मूला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे H प्लस वैसे OH माइनस के लिए हम लिख पाएंगे 10 पावर माइनस POH। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने लॉग लिया, तो लॉग ले लिए, ठीक है, यहीं पर लेकर दिखा दे रहे हैं आप लोग को, लॉग OH माइनस लॉग 10 पावर क्या हो जाएगा माइनस POH, लॉग m पावर n इक्वल क्या होता है n log m, तो n log m हो गया। और log 10 का मान आप अच्छे से जानते हैं 1 होता है, तो POH इक्वल क्या आ गया माइनस लॉग OH माइनस। तो यहां पर आप अच्छे से ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए, यहां क्या होता है POH एकदम जस्ट लाइक pH की तरह आप अपने माइंड में सेट करके इसका डिफिनेशन रख सकते हैं। हमने क्या बताया था pH का डिफिनेशन, कैसे pH इक्वल हमने क्या बताया था, किस तरह से डिफिनेशन अपने माइंड में सेट करने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन के H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के निगेटिव लॉगरिथम को pH ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। एकदम उसी अंदाज में किसी भी बेसिक सॉल्यूशन के OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के निगेटिव लॉगरिथम को हम pOH कहते हैं। यानी pH ऑफ सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सी आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। दो बार सुनने और देखने के बाद आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, pH ऑफ सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सी आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी किसी भी घोल का pOH मान, किसी भी सॉल्यूशन का pOH वैल्यू हाइड्रोक्सी आयन के निगेटिव लॉगरिथम के इक्वल होता है। अब आइए, इतना तो आप जान गए pH और pOH के बारे में। हम एक ऐसा फॉर्मूला आपको देने जा रहे हैं कि आपको जब इच्छा करे pH को pOH में, pOH को pH में चेंज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने HCl सॉल्यूशन का pH वैल्यू आपको बता दिया 3, और आपसे पूछ दिया कि इस एसिड का pOH, तो आप कहिएगा कि एसिड का pOH कहां होता है, एसिड का तो H प्लस मतलब pH होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका भी बताया जा सकता है। इसके लिए आपको एक रिलेशन स्टैब्लिश करना होगा pH और pOH के बीच में। तो ये देखिए, रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH, रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH आप पढ़ने जा रहे हैं, जो एक फॉर्मूला देगा जो आप इजी वे में समझ पाएंगे और कैलकुलेट कर पाएंगे कि pH को pH में और pH को pOH में कैसे बदला सकता है। इसके लिए थोड़ा जो स्टूडेंट क्लास एब्सेंट किए हैं, नहीं जानते हैं, थोड़ा जान लीजिए। एक टॉपिक पढ़ाया गया है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसमें बताया गया था कि वाटर में दो आयन होते हैं H प्लस और OH माइनस। इस दोनों का प्रोडक्ट हमेशा KW के इक्वल होता है, KW के इक्वल होता है, जिसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। तो इतना आपको आना चाहिए, अगर आता है तो आप देख सकते हैं। यहां हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डिफिनेशन से लिया H प्लस और OH माइनस KW। अब यहां पर दोनों तरफ टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने लॉग लिया, ठीक है, दोनों तरफ हमने लॉग लिया। तो यहां पर एक फॉर्मूला आता है log m पावर n, तो आप क्या जानते हैं मल्टीप्लाई में होता है तो ऐड हो जाता है,
और डिवाइड में होता है तो घट जाता है। यहाँ पर देखिए log m प्लस log n, तो ये इसको आप m मानिए, इसको n मानिए, तो log m प्लस log n हो गया। और ये जैसे है वैसे ही है। अब टेकिंग निगेटिव साइन बोथ साइड, दोनों तरफ निगेटिव साइन लिए, तो ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव, अगर मल्टीप्लाई करिएगा दिखेगा निगेटिव, और ये निगेटिव, ठीक है ये निगेटिव हो गया। अब हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहते हैं कि आप क्या जानते हैं इसके बारे में, pH क्या जानते हैं इसके बारे में, pOH। और यहां पर देखिए Kw का हमने वैल्यू रख दिया 10 पावर -14, -14 आगे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू। तो इस तरह से हमने सिद्ध किया आज के क्लास में कि pH प्लस pOH इक्वल 14 होता है। एक बार शुरू से अंत तक फिर से विद इन 1 मिनट। H और OH का प्रोडक्ट Kw होता है, टेकिंग log बोथ साइड, log m इंटू n, तो log m प्लस log n हो गया। यहाँ log Kw का वैल्यू हमने 10 पावर -14 रख दिया, इतना बराबर आप जानते हैं टेकिंग निगेटिव साइड बोथ साइड, तो ये निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, ये यहाँ पर भी निगेटिव हम इसको रखें ताकि हम pOH अच्छे से रख सके, अभी तुरंत पढ़े हैं, तो pOH हो गया, pH हो गया, ये प्लस का साइन बीच में और इक्वल 14 और log 10 का वैल्यू 1। तो इस तरह से अब आज के बाद अगर हम बोले, अगर मान लीजिए कोई HCl सॉल्यूशन है और HCl सॉल्यूशन के लिए pH वैल्यू 3 है, तो pOH वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं 14 माइनस 3 11 क्योंकि इसका वैल्यू हमने 3 बताया और आपसे पूछ दिया कि pOH बताइए, और इक्वल क्या होता है 14, तो ये 3 इधर आएगा और आप ठीक है। तो इस तरह से pH को pOH में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ये अभी 0 लेवल का क्वेश्चन बन रहा है, बहुत ही आसान है, देखते देखते आप बना सकते हैं। अब हम लोग को जरूरत महसूस होगा लॉग और एंटी लॉग टेबल का, तो हम आप लोग को लॉग और एंटी लॉग टेबल अच्छे से आज अगर टाइम मिला तो आज, नहीं तो कल की क्लास में समझाने जा रहे हैं। होगा फायदा क्या, 12th क्लास में 4 चैप्टर आ रहे हैं। पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और दूसरा सरफेस केमिस्ट्री, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स, बल्कि 3 ही चैप्टर है। 3 चैप्टर में लॉग से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हैं, और उस तरह का भी प्रॉब्लम जो लॉग से रिलेटेड हो, आप सभी स्टूडेंट बना पाए, तो बहुत जल्द हम लॉग का क्लास भी लेकर आ रहे हैं। ऐसे आज शाम में ही आज को लॉग देखने का, निकालने का हम एक वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा बनाया है, जो क्लास में जो आपको आज प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आज हम अगर टाइम मिला तो आज यहीं पर बता देंगे। ऐसे देखिए इसका जरूरत क्या है, जैसे देखिए हम लोग को इन सभी सॉल्यूशन का pH वैल्यू निकालना है, और आपको पता है, अच्छे से पता है कि pH का छोटा सा फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले में सिर्फ एक फैक्टर का रोल है, और वो फैक्टर कौन है, आपको सिर्फ H प्लस चाहिए। और आपके यहां कहीं H प्लस का पता, कहीं H प्लस दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन देखते ही आपका माइंड काम करने लगेगा और आप अच्छे समझ जाएंगे। 10 पावर -3 MHCl, इस सॉल्यूशन का हमको pH निकालना है, तो हम सबसे पहले HCl को डिसोसिएट करेंगे, H प्लस Cl माइनस, दिखने लगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन सामने लिखा हुआ है 10 पावर -3, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहां पर कुछ नहीं आगे लिखा है, इसका मतलब है कि 1, तो इसका 1 मोल अगर डिसोसिएट होगा तो इसका 1 मोल बनेगा, और इसका भी। तो ये अगर 10 पावर -3 m है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये पूरा पूरा डिसोसिएट होगा, पूरा पूरा इसका कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। तो अब यहां से आप समझ पा रहे हैं कि यहां जो देख रहे हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या दिख रहा है, यही से हम इसका कॉन्सेंट्रेशन उठाएंगे कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमको दिख गया, और वो कितना है 10 पावर -3। अब आराम से आप pH का फॉर्मूला फॉलो कीजिए, H प्लस का वैल्यू लिखिए, H प्लस का वैल्यू, अब यहां -3 आगे आ गया, log 10 का वैल्यू, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो log 3। तो आप सभी स्टूडेंट कम से कम इतना कैपेसिटी में रहिए कि आप पहले ये देखेंगे ध्यान से कि ये तो साधारण क्वेश्चन था, तो कोई परेशान नहीं किया, लेकिन आगे आने वाला क्वेश्चन परेशान करने जा रहा है, क्योंकि आपको जो वैल्यू दिखाई दे रहा है वो नहीं होने वाला है। आप तुरंत pH बताने के मूड में होंगे 2, और होगा गलत। अब pH बताने के मूड में होंगे 3, तो आपको देखना चाहिए कि मोनोबेसिक एसिड है, ये डाइबेसिक एसिड है,
ये ट्राई, ये डिसोसिएट होगा तो एक H प्लस दिया है, ये डिसोसिएट होगा तो जब H2SO4 जब डिसोसिएट होगा तो ऐसे डिसोसिएट होगा, और जब ऐसे डिसोसिएट होगा तो आप समझ सकते हैं कि यहां कॉन्सेंट्रेशन अगर 10⁻⁻² है और अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ है, अगर डिसोसिएट होगा तो 0 होगा, तो सीधे 2 इंटू, कैसे हमने लिख दिया 1 मोल डिसोसिएशन होने पर इसका 2 मोल और इसका 1 मोल, तो इसका जब 10⁻⁻², तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा 2 इंटू 10 तो हमको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला 2 इंटू 10⁻²। अब 2 इंटू 10⁻² को सॉल्व करने का कैपेसिटी आप में नहीं है क्योंकि आपको लॉग टेबल नहीं देखने आता है, तो लॉग टेबल से अब इसका वैल्यू आएगा, तो लॉग टेबल अलग से सीखना होगा। फिलहाल आप केवल एक क्वेश्चन 10⁻³ MnCl को सॉल्व करने के लायक है। अब यहां से आगे बढ़ने के लिए आपको लॉग टेबल का भरपूर नॉलेज चाहिए, क्योंकि अब हम इसको जब हम ले जाएंगे फॉर्मूला में पुटअप करने, तो आप देख सकते हैं क्या होने वाला है। देखिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिला, pH इक्वल बोलिए, देख पा रहे हैं, थोड़ा सा हम ले चल रहे हैं, जहां लॉग रुकेगा वहां रुक दे। चलिए बोलिए log m इंटू n, अभी तुरंत पढ़े, तुरंत log 2, बोलते रहिए जहां तक जा सकते जाइए। कैसे हुआ ये log m इंटू n, log m प्लस log n, ठीक है। अब log m पावर n, बोलिए log 2 प्लस -2, ये कहां से आ गया, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, log m पावर n बराबर n log m इक्वल टू ए हो गया। अब चलिए जल्दी बोलिए, बोलिए या माइनस माइनस और log 2, अभी इसको इसी तरह रख रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलिए मल्टीप्लाई करवाइए, माइनस log 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू, तो 2 माइनस log 2, और log 2 का वैल्यू आपको नहीं देखने आता है। log 2 को कैसे देखा जाता है, फिलहाल हम डायरेक्ट इसका वैल्यू रख रहे हैं 0.3010, 1.6090, ठीक है। अब ये कैसे आया log 2 का वैल्यू, इसके लिए आप लॉग एंटी लॉग का स्टडी करने जा रहे हैं, पहले इतना कंप्लीट कर लिया जाए।